आदम का निकाह किसने पढ़ाया? रब ताला ने पढ़ाया। शाहिदीन कौन थे? फरिश्तेगान थे। महर क्या रखा? मैंने आयत पढ़ी है, कद अलिमना, अल्लाह फरमाता है कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम। अल्लाह फरमाता हमें मालूम है मुसलमानों पे जो महर रखी है हमने उनकी बीवियों के लिए, अल्लाह जानता है। लेकिन उम्मत का कोई फर्द ये नहीं जानता कि महर की मिक़दार क्या है। अल्लाह ने इसे मुजमल रखा। महर की मिक़दार उम्मत को मालूम नहीं। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात के हुजूर अर्ज़ करा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली। ए अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे मग़फ़िरत मांग रहा हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया था, या आदम कैफ़ अरफ़्ता, तुमने आदम मोहम्मद के नाम को कैसे पहचाना? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया था, लम्मा खलक़तनी, जब तूने मुझे पैदा किया था मौला, और तूने नफ़ख़्ता फ़ीहे रूही, और तूने उसी जसद में रूह डाली थी, तो मैंने साक़े अर्श पे लिखा दिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये देखा तो मैंने समझ लिया कि तेरे महबूब हैं। बड़े शॉर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ुव्वतिल मतीन नासिरिल मग़लूबीन मुजीबि दाअवतिल मुक़र्रबीन वस्सलातु वस्सलामु अला मबऊसी रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयदन फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन हाफिज नसीरुद्दीन साहब ने पूरे गांव के लोगों को एक मैसेज दिया। बारात की रात में महफिले मिलादे मुस्तफ़ा का इनेकाद करके कि लोगों, तुम्हारे घर भी जब शादी मुनअक़िद हो, अक़ीक़ा की मजलिस हो, खतना हो, तो तुम भी मिलाद कर लिया कर। इसमें बहुत नेकियां हैं, सवाब है, लेकिन चूँकि सुन्नते मुस्तफ़ा उन्वान रखा है और अगर मुझे माइक दिया गया है तो दो चंद बातें बता दूंगा ऐसी सरसरी तौर पर। कायनात का आगाज जो हुआ, कायनात का आगाज हुआ और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मिट्टी का पुतला बनाया, उलमा से आपने सुना है, मिट्टी का पुतला बनाया, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोलते नहीं थे, आंखें थी देखते नहीं, हाथ था काम करता नहीं, पांव था चलता नहीं। अल्लाह फरमाता है नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी तरफ की रूह उसमें डाली। अब वो आँख जो बंद थी वो आँख देखने लगी, वो हाथ जो रुके थे चलने लगे, पाँव भी चलने लगा, पूरा बॉडी पूरा स्ट्रक्चर काम करने लगा। मुझे बहस इस पर नहीं, मुझे आपको बताना है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को की तख्लीक की तो पहला तारुफ कराया।
इंट्रोड्यूस कराया, पहचान दिलाया बनी आदम को। और आपने कुरान मुक़द्दस के हवाले से सुना होगा, हुक्म हुआ उसजुदू आदम, और उसने इनकार कर दिया वगैरह वगैरह, इनकार कर दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जन्नत में डाले गए और फिर नीचे लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, लेकिन आप जानते हैं हदीस पाक में आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की कुरान मुक़द्दस के अंदर भी, और कई तुर्क़ हदीस से भी साबित है, लेकिन जो मशहूर है वो मैं दुआ पेश करता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात के हुजूर अर्ज़ करा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली, ए अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे मग़फ़िरत मांग रहा हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया था, या आदम कैफ़ अरफ़्ता, तुमने आदम मोहम्मद के नाम को कैसे पहचाना? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया था, लम्मा खलक़तनी, जब तूने मुझे पैदा किया था मौला, और तूने नफ़ख़्ता फ़ीहे रूही, और तूने उसी जसद में रूह डाली थी, तो मैंने साक़े अर्श पे लिखा दिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये देखा तो मैंने समझ लिया कि तेरे महबूब हैं। बड़े शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको, और मैंने उनका वसीला ले लिया। आपने सुना, बहुत पुराने बयानात हैं ये, लेकिन मैं जो आपको जो नुक्ता देना चाहता हूँ वो सुना। ये जो पहला तारुफ था, और दूसरा तारुफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा से जोड़ के किया। कुरान मुक़द्दस ऐलान करता, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अब तर्जमा सुनते रहे हैं, बहुत मुख्तसर टाइम है, तब ये तो चारी की तर्जमा ही करता रहो। ए लोगों, डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें खल्क किया नफ्स वाहिदा से, एक जान से, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उन्हीं से उनकी बीवी हजरत हव्वा को पैदा किया। अब यहाँ जब आपने समझ लिया कि आदम से ही हव्वा को पैदा हुई और उसके बाद बढ़ गई, फिर अल्लाह ताला ने अक़्द किया, हजरत आदम का हव्वा से अक़्द किया। जब अक़्द किया तो हजरत आदम का निकाह किसने पढ़ाया? रब ताला ने पढ़ाया। शाहिदीन कौन थे? फरिश्तेगान थे। महर क्या रखा? मैंने आयत पढ़ी है, क़द अलिमना, अल्लाह फरमाता है, क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम। अल्लाह फरमाता हमें मालूम है मुसलमानों पे जो महर रखी है हमने उनकी बीवियों के लिए, अल्लाह जानता है। लेकिन उम्मत का कोई फर्द ये नहीं जानता कि महर की मिक़दार क्या है। अल्लाह ने इसे मुजमल रखा। महर की मिक़दार उम्मत को मालूम नहीं। हाँ, मिसबाही साहब कह सकते हैं कि हदीसों में आया है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस रिवायत है, उन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला महरा ले अक़ल्ली 10 दराहिम, महर की अकल यानी सबसे कम वो है 10 दिरहम, और 10 दिरहम आज के दौर में 10,000 रुपए से कम। अगर 10,000 से कम रुपए हैं तो आप अपने बेटे के दैन मुहर बदवा सकते। आज हमारे यहाँ रिवाज क्या है, 10 लाख 20 लाख दैन मुहर लगवाते ना भाई, लगाते ना, लेकिन दैन मुहर हक़ मुहर की हकीकत को नहीं समझते। अरे ये करम है परवरदिगार का कि उसने मुजमल रखा और इसे वाज़े नहीं किया गया। हदीसों में आता है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैठक करी थी, शूरा बुलाया था, मीटिंग हुई, तमाम अजिल्ले सहाबा के बाद जमी अहले बैत की हाज़िरी थी, लेकिन उनमें एक औरत
आती है, कहती या उमर ए खलीफतल मुस्लिमीन, या खलीफतल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के खलीफा, आप औरतों की मेहर को कम न कराएं, मेहर को कम न कराएं, न बढ़ाएं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि तुमने जवाब दे दिया, अब उमर खामोश रहेगा। मेरे लोग दोस्तों, आज कल सुबह को इनकी बारात जाएगी, कल सुबह को इनकी बारात जाएगी। हमें ये तो समझ लेना होगा कि शादी में कितनी चीजें जरूरी है। फिर एक हदीस का टुकड़ा बल्कि मफहूम बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, मसाइल की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन जरूरी है कि अगर हमने निकाह के बारे में समझना है हमने, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि निकाह के अगराज़ व मकासद क्या है। निकाह क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया, करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करो, तीन चीज में जल्दी करो। जब नमाज का वक्त आए देर न लगाओ, जल्दी करो। जनाजा हाजिर हो जाए देर न लगाओ, जनाजा में शामिल हो जाओ। निकाह की जरूरत हो देर न करो, ताखीर न करो, निकाह कर लो। क्यों? जब तुम निकाह कर लोगे तो तुम्हारी निगाहों की हिफाजत होगी, तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत होगी, माशरा अच्छा बनेगा, माहौल अच्छा बनेगा। माहौल की गंदगी के अंदर जो आज गंदगियां हैं, वो गंदगियां हमारे माहौल में नहीं पनप पाएंगी। आज वजह ये है कि आज हम मुसलमानों के दरमियान एक ऐसा रिवाज बन गया है कि लड़का जब अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा, कमाने लगेगा, तब मैं उसकी शादी करूंगा। नहीं मुसलमानों, याद रखना, नबी कौनैन फख्र मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, याद रख लो, अगर लड़का बालिग हो गया, शादी की जरूरत है। निकाह में तुमने ताखीर करी, वालिदैन तुमने अगर ताखीर की और लड़के का पांव फिसल गया तो गुनाह लड़के पे नहीं होगा, वालिदैन पे होगा। लिहाजा ए लोगों, निकाह जल्दी करो ताकि माशरा पलीद न हो, माशरे में गंदगी न फैले। इसीलिए तो नबी कौनैन ने फरमाया निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है और आधा ईमान तकवा है, परहेजगारी है। जब इंसान वक्त पे अगर निकाह कर लेता है तो कुरान कहता है लेतस्कुनू इलैहा, तुम निकाह करो ना, करोगे तो तुम्हें सुकून पहुंचाएगी, तुम्हारे तबीयत को सुकून मिलेगा। और दूसरा मकसद क्या होगा? मुअद्दतन व रहमा बैनहुमा, मुअद्दतन व रहमा, उन दोनों के दरमियान मोहब्बत होगी, रहमत नासिल होगी। निकाह इसलिए जरूरी है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको निकाह के बाद आखिरी बात सुने, निकाह में जो चीजें हैं, फर्ज 2 हैं, वाजिब 1 है और सुन्नत 3 है। इजाब व कबूल आप जानते हैं, इजाब व कबूल आप जानते हैं। गवाहान 2 गवाह होते, लेकिन आज गवाही कौन देता? जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं होती। सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि अगर कोई दाढ़ी रखा, किसी ने दाढ़ी रखी हुई है लेकिन उनकी तरह दाढ़ी हो, जो कैंची से काटता है, जिसको आप आम भाषा में लोग कहते हैं दाढ़ी की शिकायत निकालता है माज़अल्लाह, वो दाढ़ी अगर काटता है, एक मुश्ते कम कर देता है, तो वो शख्स अगर नमाज पढ़ाए, जब भी उसके पीछे नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि वो भी फासिक़े मौलिन है। अगर सवाल करें मिसबाही साहब से कि मिसबाही साहब आप बताओ कि अगर 3 दाढ़ी मुंडे हैं और एक वही खसखसी दाढ़ी वाला है, दाढ़ी काटते तो जमात कायम कैसे हो? बोलो, आप फट से कह दोगे जिसकी दाढ़ी हो नमाज पढ़ा ले। कहोगे क्या? अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, हाज़ा लैसा है ना, ला यजूज़,
ये कायदा कुल्लिया, ये तो हमारा काम है, हम तो पढ़ाते ही हैं मुफ्ती लोगों को, है ना। अल शिबा हम पढ़ाते, रस्मुल मुफ्ती हम पढ़ाते, हमारा काम। अभी पीरी मोरी भी अपनी जगह है, लेकिन दर्स से जुड़ा रहता है ना, दर्स से जुड़ा रहता हूं। बहरहाल आखिरी बात सुनो, क्या कह रहा था? दाढ़ी। तो अब बताइए उस शख्स के पीछे नमाज, हाँ मसला क्या है? सरकार आला हज़रत ने फरमाया ऐसी सूरत हाल में आप अपनी अपनी नमाज पढ़ो, जमात के साथ। जमात के साथ नमाज नहीं होगी, ये नहीं कि दोहरा लूंगा, नहीं, जमात ही ना कायम करो, अलहदा नमाज। आला हज़रत की तहकीक वाली लंबी, लेकिन हमारी एक आदत है ना, जब टॉपिक आला हज़रत का होगा तब बोलेंगे, रसूलुल्लाह का होगा तो रसूलुल्लाह पे बोलेंगे, है ना। ये होना चाहिए, अदब का तकाज़ा है। बहरहाल तो और ये दैन मुहर क्या है? ये वाजिब, मा फरदना, अल्लाह ने फरमाया ये जो है वाजिब। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा वाजिब है इंदा अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़र ये वाजिब है। अगर आपने दैन मुहर लगाई और कबूल कर लिया, आपकी बीवी ने, आप मतलब आपका निकाह हो गया, तो अब दैन मुहर वाजिब। जब तक के दैन मुहर अदा नहीं करेंगे तब तक बीवी को छू नहीं सकते। आज माफ करा लिया जाता है, माफ करने की चीज है, बोलो माफ करने की चीज है, नहीं। दैन मुहर उतनी रखो जितनी अदा करने की शक्ति हो। और 3 सुन्नतें ये हैं कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह पढ़ाते तो खुतबा इरशाद फरमाते थे। खुतबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़वा की बातें बताते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह, डरो अल्लाह से, इत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, डरो, तक़वा हासिल करो। शादी इसलिए की जाती है कि परहेजगारी आ जाए, शादी इसलिए की जाती है कि तुम्हारी निगाहें गैर महरमान को गैर महरमात की तरफ तकने से बाज आ जाए, शादी इसलिए की जाती है कि तुम गुनाहों से बचो। याद रखो, अगर तुम गुनाहों में मुलविस रहे, गुनाहों में पड़े रह गए तो याद रखना ये कह करके तुम आजाद नहीं हो सकते कि हम सिर्फ तौबा कर लेंगे काम आ जाएगा, नहीं। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि पलट कर वो गुनाह दोबारा न कर। जा रहे हैं, मैं खत्म कर दूं, बस होगी बात, खत्म हो गई। खुतबा हुजूर देते थे और उसके बाद हुजूर छुआरे बांटते थे, है ना, लुटाते थे। ऐसा नहीं कि जोर जोर से लुटाते थे, ये भी सुन्नत है, बोलो ये भी। और वलीमा किया जाता था, वलीमा हदीस में तो आया खैरुल वलीमा शरुल वलीमा, है ना, खैरुल वलीमा शरुल वलीमा। वलीमा एक्चुअल है क्या मालूम? शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद लड़की आती है, पहली रात के बाद, जब मरजल बहरैन यल्तक़ियान, मरजल बहरैन, इस बहरैन से तो आखिर जन्नत और अली मुराद, लेकिन 2 जानों के मिलन हो, जब औरत और मर्द मिले उसके बाद तुम वलीमा करो, वलीमा करो ताकि सुन्नतों का भी सवाब तुम्हें मिले। और खिलाओ गरीबों को भी, सिर्फ कार्ड मत बांटो, आम मालदारों को ना खिलाओ बल्कि गरीबों को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वाह था। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।